ये साधु के भेष में रावण है। हम राजा हैं और राजा सिर्फ फरमान जारी करता है, राजा सुनता नहीं है किसी की। गुलामी पसंद है जनता को, तो लो गुलाम बनाने के लिए तुम्हें मिल गया है भाई नेता। अगर आज भी गाली दोगे तो मैं समझूंगा कि गुलामी ही पसंद है, कि बिना किसी निर्दोष मतलब कि ना बिना किसी दोष के किसी भी व्यक्ति को प्रशासन जब चाहे उठा सकता है। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। एक बहुत पुरानी कहावत है, अंग्रेज भाग गए अपनी औलाद छोड़ गए। ये कहावत है, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है। आप सोच रहे होंगे कि ये शब्द मैं क्यों उपयोग कर रहा हूं, तो मैं आपको जानकारी दे दूं। ये शब्द मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर सन्यासी बाल ब्रह्मचारी योगी आदित्यनाथ, ये अंग्रेज की है औलाद हैं। ये अंग्रेज भाग गए और अपनी औलाद को छोड़ गए, क्योंकि इन्होंने जो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक नया फरमान जारी किया है, वो अंग्रेजों का ही फरमान था। प्रशासन को यह कहा गया है अब कि आप किसी कोर्ट की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं से कोई अनुमति, कहीं से कोई अरेस्ट वारंट नहीं करना है। आपको जिसको चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे आप उठा के जेल में बंद कर सकते हैं। ये कानून अंग्रेजों ने लगाया था और अब योगी आदित्यनाथ ने लगाया है। तो क्या कहें अब आप बताइए, इस देश में क्या चीज का राज चलेगा? संविधान का राज चलेगा या सिंगल एक व्यक्ति पर्सनल का राज चलेगा? क्या जनता ने जो मत दिया था, तो क्या योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि मैं जो आपसे मत मांग रहा हूं तो मैं आपको गुलाम बनाऊंगा? क्या यह कहा था? नहीं कहा था। योगी आदित्यनाथ अभी उत्तर प्रदेश में इतना घबरा गया है, इतना डर गया है, इतना मतलब उस घबराहट में है कि ये मानसिकता खत्म हो गई है सोचने समझने की। क्योंकि जब इंसान को लगता है कि मेरी सत्ता जाने वाली है, तो ऐसे ही हरकत करता है। अंग्रेजों को जब लगा था कि मेरी भारत से विदाई होने वाली है, तो इसी कानून को लागू किया था। पता है आपको, आप जब चाहे स्वतंत्रता सेनानी को जहां चाहे, जैसे चाहे, कोई अनुमति की जरूरत नहीं, आप किसी को उठा सकते हैं। तो यह फरमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फरमान जारी किया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आप बताइए, आप स्वयं फैसला करिए कितने हद तक ये सही है। सन्यासी लगाते हैं, बोलते हैं, मुझे याद है वो 2007 का जो किसी केवल 11 दिन जेल में रहे थे, 11 दिन में फट के हाथ में आ गई थी, 11 दिन में फट के हाथ में आ गया था। तो पार्लियामेंट में जाके योगी आदित्यनाथ क्या ड्रामा करके रोया था या नौटंकी करके रोया था, भूल गया अपना समय। इंसान अपना समय बड़ी जल्दी भूल जाता है कि 11 दिन के लिए सिर्फ योगी आदित्यनाथ जेल गया था, तो पार्लियामेंट में जाके रो के कह रहा था 2007 के अंदर कि क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं कि नहीं, कि ये सदन मुझे सुरक्षा दे सकती है नहीं। पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे थे, और अब यदि सत्ता में आ गए हो तो हिटलर बन गए क्या योगी आदित्यनाथ जी? अब जनता नहीं रही, अब आपकी गुलाम हो गई है। अब आपकी गुलामी में जिएगा उत्तर प्रदेश की जनता।
ये चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती है। वो समझते हैं ना, दिए में जब तेल खत्म हो जाता है तो उसकी रोशनी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसका अंत समय आ जाता है। और जब चींटी का भी टाइम पूरा होता है तो पता है उसको भी पंख निकल जाते हैं। तो वही पंख उत्तर प्रदेश की सरकार को निकल गया। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार को पंख निकल गया, इसलिए मन माने चाहे फैसले करता है, नहीं मानता किसी की। ये साधु के भेष में रावण है। रावण नहीं, रावण तो बहुत विद्वान था। रावण की तुलना हम योगी आदित्यनाथ से नहीं कहेंगे। साधु के भेष में, राजा के भेष में कंस है। कंस का शासन चलाना चाहता है उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की जनता क्या, हिंदुस्तान की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। और हिंदुस्तान का इतिहास है, किसी की हिटलर शाही हिंदुस्तान में नहीं चली है। कुछ दिन चलाया है, उसके बाद कहीं नजर नहीं आया है वो व्यक्ति, इतिहास के पन्नों से भी गायब हो गया है। सिर्फ एक उदाहरण के लिए इतिहास के पन्नों में उसका नाम रहता है, बाकी कहीं कुछ रहता नहीं है। जनता मालिक है, जनता मालिक है। सिर्फ 5 साल के लिए योगी आदित्यनाथ चुना है, आजीवन के लिए नहीं। इस बात को मत भूलना। जनता को परेशान करोगे, जनता में ईश्वर वास करते हैं, और जनता को परेशान करने का मतलब है कि आप ईश्वर को परेशान कर रहे हो, और ईश्वर को परेशान करने का मतलब है कि आपका अंत निकट है, आप सत्ता से बाहर जाने वाले हैं। भक्तों को क्या, भक्तों गुलामी पसंद है, वो उसमें से आप भी आ सकते हो कभी। अभी मैं एक भाजपा के नेता की बताता हूं, हमारे बेनीपट्टी से ही है कहीं, उनका भाई बंद है, कोई भाजपा वाला काम में नहीं आ रहा है। अरे भाजपा वो चीज है कि वो सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करती है। जैसे भारत की जनता से मतलब सिद्ध किया, एक चुनाव में नहीं, 2-2 चुनाव में। सुनहरे सपने दिखाती है, सपने दिखाती है, सपने पूरे नहीं करती है। यही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, जनता को नहीं जलाओगे तो मजा ही नहीं आता है। देखते हो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी हमारे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो क्या दंगे कराए थे, मजे से 1.5 महीने तक तमाशा देख रहे थे। हिंदू समाज के लोग सोचे अरे भाई ये हमारा मसीहा बनेगा। क्या मसीहा बनता है? अरे भाई आत्मनिर्भर कहा था ना भी प्रधानमंत्री जी ने, हम कहीं नहीं है आपके साथ, हमें तो बस आप छोड़ दो, आजादी में जीने दो, आजाद, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। सुने हो ना गाना, मेरी मर्जी। तो अभी देश के अंदर वही चीज हो रहा है। हम जनता की नहीं सुनेंगे, सिर्फ हम राजा हैं, और राजा सिर्फ फरमान जारी करता है, राजा सुनता नहीं है किसी की। हम राजा हैं, राजा सिर्फ फरमान जारी करता है। यही भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ फरमान जारी करते हैं, योगी आदित्यनाथ सिर्फ फरमान जारी करते हैं, सुनो जनता, पालन करो हमारी आज्ञा का। गुलामी पसंद है जनता को तो लो, गुलाम बनाने के लिए तुम्हें मिल गया है भाई नेता। अब फैसला करो, बिहार में भी गुलाम बनना है? क्या करोगे? सोचना पड़ेगा। और क्या इस उत्तर प्रदेश की सरकार के फैसले से आप सहमत हैं? कमेंट्स करें, ये कमेंट्स ज्यादा भक्त करें
क्या गुलामी पसंद है, संविधान पसंद है या नहीं पसंद है, इसकी पे कमेंट करें। दूसरे दिन मुझे गाली दे लेना, मुझे इस बात का जवाब देना। अगर आज भी गाली दोगे तो मैं समझूंगा कि गुलामी ही पसंद है, कि बिना किसी निर्दोष मतलब कि ना बिना किसी दोष के किसी भी व्यक्ति को प्रशासन जब चाहे उठा सकता है। क्या ये चीज सही है? क्या ये चीज सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका उत्तर दीजिए कृपया। कल सुबह मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।